हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे नीति कवि भर्तृहरि। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भर्तृहरि की प्रथम कृति कौन सी थी? तो इनकी प्रथम कृति का नाम था श्रृंगार शतक। प्रश्न नंबर 2, भर्तृहरि किस रस के कवि थे? तो इसका उत्तर होगा श्रृंगार और शांत रस के कवि। प्रश्न नंबर 3, नीति शतकम में कितनी पद्धतियाँ हैं? तो नीति शतकम में कुल 10 पद्धतियाँ हैं और मंगलाचरण सहित 11 पद्धतियाँ, जिनके नाम इस प्रकार है: अज्ञेय पद्धति या मूर्ख निंदा पद्धति, विद्वत पद्धति, मानशौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, देव पद्धति, कर्म पद्धति। प्रश्न नंबर 4, भर्तृहरि की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 650 ईस्वी में चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार। प्रश्न नंबर 5, राजा भर्तृहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में कहाँ प्रसिद्ध है? तो इनकी गुफा प्रसिद्ध है उज्जैन में, जिसे भर्तृहरि की तपोस्थली भी कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी भर्तृहरि जी ने। प्रश्न नंबर 6, नीति शतकम का मंगलाचरण बताओ। दिक्कालाद नव छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तिये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। यानी पूर्व पश्चिम आदि 10 दिशाओं और भूत भविष्य आदि काल के द्वारा जो अपरिमेय है, अविनाशी है, चैतन्य स्वरूप है और अपने अनुभव मात्र से जाने जा सकने योग्य है, ऐसे शांत और तेज स्वरूप परब्रह्मा को नमस्कार है। प्रश्न नंबर 7, नीति शतक के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो इसमें भगवान परब्रह्मा की स्तुति की गई है। प्रश्न नंबर 8, नीति शतककार के अनुसार यानी भर्तृहरि के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता को किस प्रकार छिपा सकता है? मौन रहकर। विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम, अर्थात मौन सर्वज्ञ लोगों के समाज में, ज्ञानी लोगों के बीच में मूर्खों का अलंकरण सिद्ध होता है। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञानियों के बीच में क्या रहना चाहिए? मौन। प्रश्न नंबर 10, भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है, किसमें लिखा है? छंदों में। प्रश्न नंबर 11, नीति शतकम का विषय क्या है? इसका आंसर है प्राणी मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देना। प्रश्न नंबर 12, विद्या विहीन पशु है। यह सूक्ति कौन से ग्रंथ से है? किस ग्रंथ से है यह सूक्ति? तो ये है नीति शतकम से। यानी विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है, छिपा हुआ सुरक्षित धन है, भोग देने वाली, यश और सुख देने वाली उत्तम देवता है, राजाओं में पूजी जाने वाली है, राजाओं में पूजी जाती है ये, और धन नहीं पूजा जाता। विद्या से रहित मनुष्य किसके समान माना गया है? विद्या विहीन है पशु। विद्या से रहित व्यक्ति साक्षात पशु माना गया है। प्रश्न नंबर 13, नीति शतकम अनुसार दुष्टों और सज्जनों की मित्रता की तुलना किससे की गई है? तो दुष्टों और सज्जनों की मित्रता की तुलना छाया से की गई है। प्रश्न नंबर 14, नीति शतक के अनुसार सबका आभूषण क्या है? तो सबका आभूषण है शील, शीलम परम भूषणम। प्रश्न नंबर 15, नार्यः शमशान घटिका इव वर्जनीया। यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? नारी को शमशान घाट के समान छोड़ देना चाहिए, यह कहाँ लिखा हुआ है? किस ग्रंथ से है यह सूक्ति? वैराग्य शतकम। वैराग्य शतकम में कहा गया है नार्यः शमशान घटिका इव वर्जनीयः। प्रश्न नंबर 16, भोगे रति माम कृथा। भोगों में अधिक आसक्ति मत रखो। यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? यह भी वैराग्य शतकम से। प्रश्न नंबर 17, स्त्री यंत्रम केन सृष्टम विषम अमृतमयम प्राण लोभस्य पाशः। प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से है? मिसप्रिंट हो गया। प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो ये भी श्रृंगार शतक से। यानी इसमें क्या बताया गया है? यह स्त्री रूपी यंत्र किसने बनाया है? यह कभी विष जैसा तो कभी अमृत जैसा लगता है और यह प्राणों को आकर्षित करने वाला जाल है।
तो ये किस ग्रंथ से है? श्रृंगार शतक से ये सूक्ति। प्रश्न नंबर 18, मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र है। यदि मन संतुष्ट है तो कौन धनी और कौन गरीब? यह सूक्ति कहाँ से, किस ग्रंथ से है? यह वैराग्य शतक से। प्रश्न नंबर 19, चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चलय। इस बदलते हुए संसार में केवल धर्म, सत्य या कर्तव्य ही क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो ये सूक्ति किस ग्रंथ से है? यह भी वैराग्य शतक से। प्रश्न नंबर 20, प्रारब्धे उत्तम जना न परित्यजन्ति। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उत्तम लोग होते हैं, वो जो कार्य शुरू कर देते हैं उसके बाद उसको छोड़ते नहीं है। तो श्रेष्ठ लोग काम अधूरा नहीं छोड़ते। ऐसा कहाँ कहा गया है, कहाँ बताया गया है? नीति शतकम में। प्रश्न नंबर 21, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः सतमुखः। इसका क्या तात्पर्य है? तो नीति शतकम के अनुसार जो विवेक से शून्य लोग होते हैं उनका पतन अनेक प्रकार से होता है। जिस प्रकार से रावण था वो इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन जब उसका विवेक शून्य हो गया तो उसने सीता माता का अपहरण किया और उसका पतन हुआ राम जी के द्वारा। प्रश्न नंबर 22, नीति शतक के अनुसार सततम भूषणम क्या होता है? नीति शतक के अनुसार वाग्भूषणम यानी अन्य आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु शुद्ध वाणी रूपी आभूषण सदैव शोभावर्धक रहता है। तो वाणी रूपी आभूषण को ही सततम भूषणम बताया गया है। प्रश्न नंबर 23, नीति शतक के अनुसार किसके समान कोई बंधु नहीं है? तो उद्योग के समान कोई बंधु नहीं है, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसको करके हम अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति शतक के अनुसार धन की कितनी गतियाँ होती है? तो धन की 3 स्थितियाँ होती है, 3 गतियाँ होती है, दान, भोग, नाश। आज का अंतिम प्रश्न है, शतक त्रयकार किसे कहते हैं? तो भर्तृहरि को शतक त्रयकार कहते हैं। इन्होंने 3 शतकों की रचना की, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, इसलिए इनको शतक त्रयकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। संस्कृत साहित्य से रिलेटेड और प्रश्न प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।